हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी कितने टर्म 9, 17, 25 ऐसे लिखा हुआ एपी दे रखी है। मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636, यानी कि इसने बोला है ये जो आपकी एपी गिवन है यहाँ पे क्या है, एपी में 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इस एपी में हाउ मेनी टर्म, कितनी टर्मों का सम क्या आ जाए 636 आ जाए, या फिर ऐसे बोलो इसकी कितनी टर्मों को मैं ऐड करूं वो ऐड हो कितना बन जाए 636 बन जाए। तो हम लेट कर लेंगे, लेट मान लिया कि इसकी एन टर्मों का सम कितना होगा 636 होगा। ठीक, तो लेट कर लो, लेट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, किस एपी की एन टर्म का सम इज कितना है 636 ऐसा मान लो आप। ठीक, यानी कि आपके पास हो गया एस एन कितना हो गया 636 और इसने बोला है हाउ मेनी टर्म, तो वो टर्म कितनी होंगी, यानी क्या निकालना है एन निकालना है। मुझे फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, ये एन ही निकालना है। ठीक, चलो ठीक है, मैं इसका एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा अभी, मगर पहले मुझे उसके लिए नीड पड़ेगी ए और डी की। बताओ इसमें ए कितना है, ए है आपके पास 9, जो शुरू वाला होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म कौन सी है 17 और फर्स्ट टर्म कौन सी है 9, 17 में से 9 का तो कितने बचे 8, तो मेरा डी आ गया कितना 8, फर्स्ट टर्म ये रही। अब आप लगा दो इसका फॉर्मूला एस एन का, तो लगाओ एस एन इक्वल टू कितना है 636, तो क्या होगा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में, बताओ आगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें एक बार सारे फॉर्मूले और सारा बेसिक्स अच्छे से कवर किया है मैंने, उसे एक बार देख लो अच्छे से, फिर ये और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो सुनो, अब आपके पास ए है, बिल्कुल है, रख दो यहाँ पे, एन है, एन नहीं है, एन ही निकालना है। ए कितना है देखना आपके पास 9, 2 इंटू 9 n-1, डी कितना है देखो n-1 सेम 2, ए की जगह 9 आ गया, डी कितना है देखो यहाँ पे 8, कितना है 636। ठीक, n/2 2 9 जा 18। अब देखो सुनो 8 की इंटू इसमें भी 8 की इंटू इसमें भी, तो क्या होगा 8n और 8 1 जा 8, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो 18 में से 8, क्योंकि ये दोनों नंबर है इसमें वेरिएबल है, इसमें क्या है, तो 18 में से 8 गया तो कितने बचे 10, n/2 यहाँ पे बचा 10 और यहाँ बचा 8n, वो भी कैसा प्लस का 636, क्योंकि यहाँ 18 में से 8 माइनस हो गए। अब इस n/2 की इसमें इंटू फिर इसकी इसमें इंटू कर दो, तो देखो 10 की n में करेंगे तो 10n/2 और इसकी जब इसमें करेंगे देखो n की n में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा n² और नीचे क्या है 2, बोलो ठीक। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा कितनी बारी, 4 बारी में, 2 से कट गया 5 बारी में, तो आ गया 5n प्लस का 4n² इज इक्वल टू 636। यहाँ तक क्लियर। मुझे निकालना क्या, मुझे n ही निकालना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है n फाइंड करना है, क्योंकि n में क्वाड्रेटिक बन चुके देखो कोर्स है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 4n² प्लस 5n और इसको 4n² प्लस 5n इज इक्वल टू कितना था 636 था ना, तो एक काम करो 4n² प्लस 5n और वो जो 636 था वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बोलो ठीक। अब आपको बनाने इसके फैक्टर्स, क्या बनाने, फैक्टर बनाने में दिक्कत आएगी। देखो कैसे बनाएंगे, पहले तो इसकी इसमें इंटू करेंगे, क्या करेंगे इंटू 636 इसमें इंटू 4 में, अगर हम इंटू करते नहीं है बस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसी का फैक्टर बना लो, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 और 636 का वो निकालो एलसीएम, 2 3 किससे कट जाएगा 2 से, 2 3 6। ठीक, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर कटेगा 2 से, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 9 जा 18। अब तो ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट जाएगा, अब ये कटेगा 53 से कटेगा, अपने टेबल में आएगा, अब तो ये प्राइम नंबर है 53, तो इसके फैक्टर आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, क्योंकि आपको इसके फैक्टर बनाने में बहुत दिक्कत होगी, आसानी से बनेंगे नहीं,
ऐसे आप कहां तक सोचोगे? देखो कैसे करना है, जो लास्ट वाला नंबर हो और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे वाला, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसके आगे वाला नंबर हो, इन दोनों की पहले करो इंटू, मगर इंटू करो मत, बस ऐसे लिख दो, फिर दोनों के फैक्टर कर दो, कर दिए। अब इन्हीं से कुछ कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या बनाओगे कॉम्बिनेशन? कि माइनस करके, यहाँ पे क्या साइन है माइनस, माइनस करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कैसे करोगे देखो सुनो, 2 2 जा 4, 4 से 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, और यहाँ के बचा ये 53, इसकी इंटू और इन दोनों की इंटू कर दिया मैंने, और ये 53 को अकेला कर दिया इधर। अब इन दोनों को माइनस करना, देखना कितना आएगा, 5 ही आएगा, और इन दोनों के इंटू करोगे तो वो ही आएगा जो इंटू इन दोनों की करने पे आएगा, क्योंकि इसी के फैक्टर्स हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n² प्लस 53 में से 48 माइनस 636 इज इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत? मैंने क्या करा है, इस 5 को लिख दिया 53 माइनस 48, क्योंकि इसके फैक्टर्स यही बने थे। इसे कर दिया मिड टर्म को स्प्लिट। ठीक है, अब सुनो 4n², इधर से n की इंटू होगी इसमें भी और इसमें भी, तो हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है बताओ? n कॉमन है। n अगर कॉमन आ गया तो क्या बचा? 4n प्लस 53। इन दोनों में से क्या कॉमन है आप बताओ? इन दोनों में से कॉमन आपको ढूंढना पड़ेगा भाई। अब कैसे ढूंढोगे? 48 के फैक्टर में और इसमें दोनों में क्या कॉमन आने वाला? देखो 636 के फैक्टर तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक, जो मैंने एलसीएम निकाला, और 48 का भी निकालो, इधर साइड में निकालना है तो थोड़ी देर के लिए। 2 से काटेंगे 24, ज्यादा ही छोटा हो गया, हाँ 2 से काटेंगे 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। बताओ क्या कॉमन आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो 2 2 3 3 2 2 3, तो 2 2 3 ये कॉमन है, बस 2 2 4 4 थे 12 कॉमन है। कितना कॉमन है? तो 12 ही कॉमन आएगा यहाँ से। 12 4 जा 48, देखो इसलिए 4 बच गया। और अगर इसमें तुम 12 निकाल लो, 12 निकालोगे तो क्या बचेगा? ये तो चला गया पूरा 12 बाहर, क्या बचा? 53 बचेगा। अब बात आती है साइन की, मुझे चाहिए दोनों प्लस की, कैसे चाहिए? तो मैं लूंगा माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। बोलो ठीक। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन है? ये पूरा ब्रैकेट सेम नहीं बन रहा है, ले लो कॉमन। 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? n माइनस 12 बचा। बोलो ठीक। अब एक बार ये 0, एक बार ये 0। अगर आप 4n प्लस 53 को 0 के बराबर लोगे तो यहां से n क्या आएगा बताना जरा? माइनस का नहीं आएगा। n की वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू हम लेते नहीं है, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म काउंटिंग नंबर्स हैं कि नेचुरल नंबर वो भी। अब यहाँ पे इसको अगर मैं 0 लूंगा तो n कितना आएगा? n माइनस 12 0, माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का, तो n आगे मेरा कितना? 12। यानी कि 12 टर्मों का सम, कितनी टर्मों का सम? 12 टर्मों का सम कितना था? 636, जो वो पूछ रहा था मुझसे। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 है, तो लिख दो फर्स्ट टर्म ए होती है वो कितनी है? 5। और बोला है द लास्ट टर्म कितनी है इसमें? 45, एंड द सम इज 400। और सारी टर्मों का सम कितना है? सम है मेरे पास कितना? 400। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब n निकालना है। नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। और क्या बोला है साथ में? कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, d भी निकालना है। तो क्वेश्चन में ये 3 पार्ट मुझे गिवन है और ये 2 पार्ट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब एक बताओ, देखो सुनो, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगा दूं, वो भी कौन सा वाला? जिसमें लास्ट टर्म वाला, ठीक है, तो मेरा n निकल जाएगा फटाफट। देखो कैसे, s इज इक्वल टू 400 है, और Sn का फॉर्मूला होता क्या है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला, लगा दो इसे, तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब देखो n/2, तो n तो मुझे पता ही नहीं निकालना है, मगर a मुझे पता है कितना है? 5, और मुझे लास्ट टर्म भी पता है कितनी है? 45। तो यहां से फटाफट निकल गया मेरा क्या? n देख लो, 45 और 5 कितने हो गए? ये हो गए 50। बोलो ठीक। अब 2 से कटेगा कितने हमारे? 25। अब 25 का मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 400 को डिवाइड करने कैसे? 25 से। कटिंग करो इसे, 25 1 20, कितने बचे? 15, 25 6 16 आ गया। एंड मेरा कितना आ गया? तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसे एपी में? जो भी क्वेश्चन है ये 16 है। अब मुझे क्या निकालना है? डी। डी पता कैसे निकालूं? इस लास्ट टर्म को यूज कर लो,
इसको यूज कर लो लास्ट टर्म को। कैसे यूज करोगे देखो, इसे क्लीन कर देता हूं मैं। लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है 45। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और a तो मुझे गिवन है देखो कितना है 5, n मैंने अभी निकाल लिया 16 माइनस 1, अब d निकल जाएगा। देखो पूरी क्वेश्चन में क्या बचा, बस खाली d तो बचा, आराम से हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करो, 16 में से बन गया 15, और ये प्लस का 5 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 45 माइनस कितना बचेगा 5 गया तो 40 बचेगा 40, और ये 15 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में ले जाओ इसे, तो d कितना आएगा 40/15। दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 5 के टेबल में, 5 8 जा 40 और 5 3 जा तो 8/3 आ गया आंसर। क्लियर, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए बी। एक ए बी की फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म कितनी है 350, लिख दो। ठीक है लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म कितनी है 17 और लास्ट टर्म कितनी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 9 है, तो डी मेरे पास कितना है डी भी दे रखा है, लो चलो अच्छी बात है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म है, मतलब क्या निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n निकालना है, और बोला एंड व्हाट इज देयर सम, उसका सम क्या होगा एस एन निकालना है। जितनी भी टर्म है उन सारी टर्मों का सम, तो एस एन की बात हो रही है। तो ठीक है, अब देखो सुनो, मैं एल को यूज करता हूँ, किसको यूज करता हूँ लास्ट टर्म को, उसमें देखो ए भी आएगा डी भी आएगा और एन भी आएगा, ए और डी पता है एन निकल जाएगा, है ना कितना इजी। लगा दो लास्ट टर्म का फॉर्मूला, 350 है, लास्ट फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 350। फर्स्ट टर्म कितनी यहाँ पे 17, एन माइनस वन, डी कितना यहाँ पे 9। बोलो ठीक, मैंने कुछ नहीं करा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया, ये होता है ए की वैल्यू रख दी और डी की वैल्यू रख दी। अब मैं यहाँ से एन निकालने वाला हूँ, आधा क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। तो 9 के अंदर इंटू कर दो, इसमें भी और इसमें भी कर दो इंटू, कितना आ जाएगा 17 प्लस 9n माइनस 9, 9 के n में करेंगे 9n, 1 में करेंगे तो 9 1 जा 9, बाकी सारा सेम। बोलो ठीक, अब देखो 17 और माइनस का 9 प्लस माइनस, माइनस 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, वो भी बड़ा ही है तो प्लस का। अब प्लस के 8 को उधर भेज दो, कैसा हो जाएगा उधर जाके माइनस का, 350 में से 8 माइनस कर दो, कितना बचेगा 342। ठीक, अब 9 या मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, 342 कैसे डिवाइड कर दो 9 से, करो डिवाइड, हो जाना चाहिए डिवाइड में ख्याल से, 9 से करो इसे डिवाइड, नहीं होगा तो फिर होना चाहिए, देखो करते हैं डिवाइड। 9 3 जा 27, कितने बचे 7, ठीक है 9 8 जा 72, कितना आ गया 38 आ गया, कितना आ गया 38। एक बार चेक कर लो, 9 से 27, 4 यहाँ है 3 है 7, हाँ सही है। तो एन आगे मेरा कितना, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई इसमें 38। अब मुझे और क्या निकालना है, इनका सम भी निकालना है, क्या निकालना है तो निकाल दो सम। सम के लगाएंगे कौन सा वाला फॉर्मूला एल वाला, क्योंकि मुझे एल गिवन है, जब भी एल गिवन हो तो सम का वही लगाएगा और फॉर्मूला। एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एन कितना देखो 38, एन कितना है, सॉरी फर्स्ट टर्म कितनी है 17 और लास्ट टर्म तो मुझे पता है कितना 350। अब मुझे बस इसे सॉल्व करना है, 2 से कट गया कितनी बारी में 19 बारी में, इन दोनों को ऐड कर दो ऐड फटाफट, करना ऐड, यहाँ पे है 19, ये क्या है एस एन चल रहा है मेरा, और एन की वैल्यू मैंने रखी कितनी है 38, रखना चाहो तो रख सकते हो आप यहाँ पे एस 38, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 367, इंटू में कितना आ जाएगा 367। अब इसकी आपको भाई इंटू करनी पड़ेगी, कर लेते लो इंटू, 19 से इंटू करनी है इसकी, कर दो। सिक्स 6973, ये है आपका आंसर, ठीक है।